अस्सलाम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटे। हम माइटोसिस की फेजेस को डिस्कस कर रहे थे। कल हमने माइटोसिस की एक प्रोलॉन्ग फेज़ यानी कि प्रोफेज़ के बारे में डिस्कस किया था। आज हम माइटोसिस की सेकंड फेज़ की तरफ आते हैं जो कि है मेटाफेज़। मेटाफेज़ की कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हाईलाइट मैंने किए हुए हैं कि इसमें क्या होगा कि स्पिंडल फाइबर्स जो कि प्रोफेज़ के दरमियान बने थे अब वो अपनी मैक्सिमम लेंथ को अटेन करेंगे यानी कि मैक्सिमम ग्रो कर जाएंगे। उसके बाद सेंट्रियूल्स गोज ऑपोजिट पूल और सेंट्रियूल जो कि न्यूक्लियर वाल्व के बाहर पड़े थे वो ऑपोजिट पूल पर चले जाएंगे। अब देखिए ये बड़े स्पिंडल फाइबर की लेंथ ये रेड कलर में दिखाई गई कि स्पिंडल फाइबर जो है मैक्सिमम उनकी लेंथ जो है वो हो गई है। इतना सेल का साइज़ होगा उतनी उसकी लेंथ हो जाएगी। और रेड कलर के अंदर जो ऊपर और नीचे दो बॉल्स लाइक स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रही हैं ये क्या है सेंट्रियूल्स हैं। उसके बाद क्या है किनेटोकोर क्रोमोसोम्स अटैच विद द किनेटोकोर स्पिंडल एट द सेंटर एंड फॉर्म द मेटाफेज प्लेट। अब ये ग्रीन कलर में जो क्रोमोसोम्स हैं दीज आर दोज क्रोमोसोम इन विच सेंट्रोमियर मेकअप बाय द किनेटोकोर प्रोटीन एंड एट विच स्पिंडल फाइबर दे आर अटैच इज आल्सो मेड फॉर्म बाय दी किनेटोकोर प्रोटीन। तो किनेटोकोर प्रोटीन वाले स्पिंडल फाइबर्स के साथ किनेटोकोर प्रोटीन वाली क्रोमोसोम बिल्कुल सेंटर में आकर अटैच हो जाएंगे और ये क्रोमोसोम की सेंटर में अटैचमेंट को मेटाफेज प्लेट बोलते हैं। इनके इक्वेटर पर आकर वो अटैच होंगे। इसके अलावा बेटे ब्लैक कलर में कुछ क्रोमोसोम्स दिखाई गए हैं। ये ऐसे क्रोमोसोम्स हैं जो कि नॉन किनेटोकोर्स हैं और ये नॉन किनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स के साथ लगे रहेंगे। यहाँ तक भी बेटे मेटाफेज प्लेट कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है एनाफेज। एनाफेज के केस में क्या होगा क्रोमोसोम आर सेपरेटेड फ्रॉम दी एट दी सेंटर। क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट हो जाएंगे बिल्कुल सेंटर में यानी कि इस फॉर्म में जो क्रोमोसोम्स हैं वो बिल्कुल सेंटर में जहाँ पर उनकी किनेटोकोर प्रोटीन इनके सेंट्रोमियर प्रेजेंट है वहाँ से सेंट्रोमियर से वो अटैच होकर हाफ क्रोमोसोम्स का पार्ट अपर साइड पर और हाफ जो है वो लोअर साइड पर इनके ऑपोजिट पूल पर मूव करेगा। सिस्टर क्रोमेटाइड गो टू ऑपोजिट पूल स्पिंडल फाइबर्स आर ब्रेक एट द सेंटर। और इसी के साथ रेड कलर के जो स्पिंडल फाइबर हैं वो भी बिल्कुल सेंटर से सेपरेट हो जाएंगे डी अटैच हो जाएंगे। एट द एंड ऑफ द एनाफेज आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम्स गोज टू ऑपोजिट पोल। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जितने ऊपर की तरफ जाएंगे उतनी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो नीचे की तरफ आएंगे। बेटे मैंने 4 क्रोमोसोम्स बनाए हैं जस्ट आपको डायग्राम शो करवाने के लिए। अदरवाइज हर स्पीशी के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो स्पेसिफिक होते हैं तो उतने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जिस किसी स्पीशीज़ के अंदर प्रेजेंट हैं वो ऑपोजिट पोल पर मूव करेंगे। उसके बाद लास्ट फेज है टीलोफेज। टीलोफेज के केस में क्या होगा न्यूक्लियर वेल फॉर्म अराउंड दी टू सेट ऑफ द क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स जो कि ऑपोजिट पूल पर जा रहे थे अब वो कम्प्लीटली ऑपोजिट पूल पर चले गए और उन्होंने अपने इर्द गिर्द अपनी न्यूक्लियर वेल जो थी वो कंस्ट्रक्ट कर ली दोबारा से बना ली। क्रोमोसोम्स जो थे जब ऑपोजिट पूल पर चले जाएंगे तो ये आपको क्रोमोसोम्स जो हैं दोबारा से स्ट्रक्चर्स की क्रोमेटिन की फॉर्म के अंदर आ जाएंगे और ये दोबारा से जैसे प्रोफेज में था वैसे ही ये थ्रेड्स की फॉर्म में धागों की फॉर्म में या गुच्छों की फॉर्म में आ जाएंगे। तो यहाँ तक जो थी न्यूक्लियर डिवीजन जो वो कंप्लीट होगी। ये था बेटे आज का हमारा लेक्चर। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम हुई तो आपने हमसे कमेंट्स के थ्रू पूछ लेना है। और इसके साथ साथ बेटे आज की आपकी असाइनमेंट है कि आपकी बुक पर जो माइटोसिस की फेजेस ड्रा की हुई हैं आपने ऐसे ही उसको रजिस्टर्स के ऊपर ड्रा करना है। तो इंशाल्लाह जब ईद के बाद आपके रजिस्टर चेक किए जाएंगे तो वहाँ पर मैं ये चेक करूँगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।